Good morning, students. Many students has raised doubt for the exercise 1.1 and practice 2. So today I am going to discuss only the exercise and the practice 2. First of all, you should all open your book, your textbook, and open page number 7 of squares and cube. आपको देखिए मैंने जो एग्जाम्पल 2, 3 और 4 जो मैंने आपको समझाया था उस पर वही सेम यहाँ पे एग्जांपल है। उस वही सारी चीज़ें हैं। आप क्वेश्चंस को ओपन करिएगा अपने बुक में पेज नंबर 8 में। क्वेश्चन यहाँ पे रिटर्न नहीं है क्योंकि आपके पेज नंबर 8 में देखिएगा, या जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिया था क्वेश्चन का उसको ओपन करके देखिए। सबसे पहले आई एम गोइंग टू डील विद द प्रैक्टिस 2 क्वेश्चंस। प्रैक्टिस 2 में 3 क्वेश्चंस है। मैं क्वेश्चन यहाँ पे रीड कर दे रहा हूँ, लेकिन आपके पीडीएफ में रिटर्न नहीं है, आपको सिंपल देखना है, उसके सॉल्यूशंस गिवन है यहाँ पे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस 2 जो आपके पेज नंबर 8 में गिवन है ये फर्स्ट। द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 200 सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम जब 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। आई थिंक एवरी वन नोज वॉट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ये आप सबको पता होगा। जिसको अभी भी इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, फर्स्ट वीडियो देखिए, उसे एक बार में नहीं आ रहा है, दूसरी बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता है, आप बिल्कुल व्हाट्सअप कीजिए मुझे, आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक, लेकिन पहले खुद ट्राई कीजिए समझने का। अगर आपको वीडियो में कुछ इशू है, अगर आपको और इजी तरीके से समझना है या डिफ़िकल्ट लग रहा है वीडियो, या उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिसको हम 200 से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका हमारा प्रोडक्ट है, मतलब 200 से मान लीजिए कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँ, 3, 4, मान लीजिए 4 करता हूँ तो 600, तो 600 एक परफेक्ट स्क्वायर बने। हो सकता है कि जब मैं 200 से 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा हो, और हो सकता है 200 से 2 भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है। तो हमें स्मॉलेस्ट वाला फाइंड आउट करना है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हम नंबर 200 से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल what you have to do, you have to find out the you have to do the prime factorization method to find whether 200 is a perfect square or not। अगर मान लीजिए 200 ही परफेक्ट स्क्वायर है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वही नंबर मिल जाएगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 ही होता है। यहाँ पे नेचुरल नंबर के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है मैंने। यहाँ पे you will see that I have done the prime factorization of 200। तो मैंने जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया 200 का तो what I have found, ये देखिएगा यहाँ पे 200 को 2 से डिवाइड किया तो उसका क्वोशंट आया 100, 100 को अगेन 2 से मैंने डिवाइड किया। इन द सेम वे आई हैव कंप्लीटेड इट टिल व्हेन वी रीच अप टू द 1। लास्ट में आपको 1 मिलना चाहिए। तो जब मैंने ये सब सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। वॉट डज इट शोज। मेथड करेंगे तो जब भी हमें मेथड करेंगे तो हमें हमेशा पेयरिंग फॉर्म करनी। तो यहाँ पे देखिए पेयर फॉर्म हो रहा है, बिल्कुल फॉर्म हो रहा है, 2 2 का एक पेयर फॉर्म हो रहा है, 5 5 का एक पेयर फॉर्म हो रहा है, बट ये एक सिंगल 2 रिमेनिंग है, ये कोई पेयर फॉर्म नहीं कर रहा है। तो व्हाट डज इट शो कि हमें अगर इसे परफेक्ट बनाना है तो इस नंबर को हमें एक स्क्वायर के फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो जिस नंबर को हमें परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लाना है उसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे उससे। यहाँ पे 2 है तो मैं इसे 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा। अगर मान लीजिए यहाँ 5 रहता तो 5 से ही मल्टीप्लाई करता, जो नंबर गिवन है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तब मेरा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म होगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन किया। सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पे की। तो यहाँ पे देखिए 2 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा इससे तो क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। सो व्हाट डज इट शो, 200 में मैं कौन से कैसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ कि जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो यहाँ पे जो नंबर गिवन है वही नंबर हो सकता है, चाहे वो अगर वो 7 होता तो 7 ही होता, और वही आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, क्योंकि आप 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तब परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। अगर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4, वही आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है।
ओके अगर इस कंडीशन में यहाँ 2 नहीं होता एक सिंगल नंबर, मान लीजिए यहाँ पे रिमेनिंग नंबर 9 रहता, तो आप ऐसा नहीं कि कोई स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू 2 कर देंगे 18। 18 परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। आपको अगर 9 को परफेक्ट स्क्वायर कोई एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो परफेक्ट स्क्वायर हो, वो वही नंबर होगा, तो 9 इंटू 9 ही करना पड़ेगा, जिसमें आपको 81 आएगा जो कि आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा। ओके तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे ये पता चल जाएगा कि जब मैं 200 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मुझे आंसर क्या मिलेगा, 400। और 400 किसका स्क्वायर है, 20 का स्क्वायर है। ओके तो इससे मुझे ये पता चला कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो क्या है, 2 है, जो मैं मल्टीप्लाई करूँगा 200 से तो मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2। आई एम गोइंग टू रीड इट। फाइंड आउट द, ये आपके क्वेश्चन पेज नंबर 8 पे गिवन है टेक्स्ट बुक के, और जिसके पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है वो मैंने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, स्क्रीनशॉट भेजा था इसका, आप उसमें ओपन करके देखिए। प्रैक्टिस 2 का पॉइंट 2 क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाय 180 सो दैट द प्रोडक्ट बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, वहाँ 200 था, यहाँ 180 है, यहाँ पे 180 पे आपको एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना है कि जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा 180 इंटू जो भी समथिंग, जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा और उससे जो रिजल्टेंट मिलेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो किया, PDF में देख लीजिए। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन डिवाइडेड बाय 2352 मेक अ क्वोशंट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो रहा है, हमें सेम वही प्रोसेस है यहाँ पे, लेकिन डिवीजन वाला एक इसने एक कॉन्सेप्ट को ले आया है, इंट्रोड्यूस कर दिया। ये सेम एग्जांपल हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा था, वही सेम चीज़ें हैं। ओके हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड करना है जिसको हम 2 से डिवाइड करें तो वो क्वोशंट का, इसके लिए भी सेम आपको 2300 मेथड के थ्रू निकालना पड़ेगा कि कितने उसके 52 एक परफेक्ट स्क्वायर निकलता है, तो उसका आपको 1 से डिवाइड। लेकिन अगर वो नंबर आपको पेयरिंग नहीं मिल रहा है, 2 का पेयर है, एक है, दो 2 के पेयर हैं, एक 7 का पेयर है, बट 3 इज़ अलोन, 3 वहाँ पे अलोन है, तो व्हाट डज इट शो कि अगर आपको इस नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर, सारा कॉन्सेप्ट स्क्वायर में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही रिलेटेड है। आप ये याद रखिएगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको उसमें डाउट है तो आपसे ये सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसलिए पहले आप ये सीखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे करना है, उसके लिए आप वीडियोस देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड के लिए भी वीडियोस बनाए हैं। ओके सेम प्रोसेस फॉलो करना है, कुछ अलग एक्स्ट्रा। एक कॉन्सेप्ट आपका डिवीजन का है, 2 टाइप के यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मल्टीप्लिकेशन। नाउ सी द एक्सरसाइज 1.1। 1.1 में देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन नहीं है, आप बुक से देखिएगा। 1.1 का पहला क्वेश्चन है, पेयर्स द मल्टीपल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड से वेदर दे आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि आपको पेयरिंग फॉर्म करना है मल्टीपल फैक्टर्स। जो फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था, फैक्टर और मल्टीपल ये 2 टर्म होते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका है, ये आप वीडियोज़ में सारी चीज़ें। तो मल्टीपल फैक्टर निकालने हैं उसके और उनके पेयरिंग करनी है, और आपको लास्ट में ये बताना है जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है, एग्जाम्पल हियर, एंड रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल आर डन बाय यू। तो देखिए पहले मैंने एग्जाम्पल दूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करूंगा, मैंने वही पेयर मिला लेकिन 41 एक और 41 सिंगल नंबर है, सो 164 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मैंने एक और एग्जांपल लिया थर्ड, वो है 289। ओके 289 का 17 से, ये देखिए सिंपल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स का ही यूज़ करना है। यहाँ पे 4, 6, 8 ये सब
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की इससे ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ प्राइम फैक्टर आपको रिमेम्बरेबल नहीं तो 3 से देखिए, 3 के बाद 5 से देखिए, देन 7 13, इन दिस वे यू हैव टू फॉलो। आफ्टर दैट 17 को जब आपको दिखा कि कोई नंबर मान लीजिए 80 लिखा है, तो आप हो सकता है वो 4 से भी डिविजिबल हो, लेकिन 4 से जब डिविजिबल होगा तो आपको पेयर नहीं दिखेगा, तो आप बोलेंगे कि 4 सिंगल रह गया, लेकिन 4 को हम 2 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, वो एक पेयर है। वॉट आई एम टेलिंग यू, मान लीजिए आपको एक नंबर गिवन है 80, ओके अब इसे मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना, इसे ध्यान से सुनिए। तो हो सकता है कि आप प्राइम फैक्टर की जगह आप बोलेंगे कि सर ये तो 4 से भी डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, तो 4 से मैं जब इसे करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 20। अब ये 4 से ये भी है 5 1, बट देखिए 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी 4 को 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ये वो 4 को भी। लेकिन कई बार केसेस ऐसे आएंगे कि आप वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, उसके बाद 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 2 और 2 से सिर्फ हो रहा है, और ये 4x अलोन है, ये अलोन नहीं है, 4 को मैं 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ। तो खाली 4 रहने का, ये अगर खाली सिंगल मिल रहा है नंबर 4, तो इट डजेंट मीन दैट इट इज़ नॉट अ पेयर, इट इज़ अ पेयर ऑफ 2, इट इज़ अ पेयर ऑफ ए नंबर 2। तो यू हैव टू रिमेंबर, you should have to remember that always use the prime numbers for the division purpose, ओके। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे फॉलो किया गया, 17 इंटू 17, ये 17 का डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल गया। एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीज़न वाई द गिवन नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, सेम एक ही कॉन्सेप्ट है पूरे स्क्वायर के लिए। आपके अभी सिलेबस में जो पढ़ रहे हैं स्क्वायर निकालने के लिए, अभी तक सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए, अगर पेयरिंग हो रहा है नंबर का तो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपल ये कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन 2 में मैंने 2 सॉल्व किए हैं, एक 790 का जो थर्ड नंबर का है, और एक 1078। आप उसे देख लीजिए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, सेम है, बाकी इसी तरीके से आपको सॉल्व करने। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड आउट द नंबर हुज स्क्वायर आर इवन नंबर एंड हुज स्क्वायर आर ऑड नंबर। हमने प्रीवियस क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, I think all of you remember that the perfect square of odd number are odd and the perfect square of even number are even। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था, टेबल नंबर 1.3। इफ़ यू डोंट रिमेंबर, ऑन पेज नंबर 4 ऑफ योर मैथ्स बुक, ओके, वहाँ पे आया था। सेम वही प्रोसेस है, तो जो नंबर कर ही देगा, जो इवन है वो इवन परफेक्ट करना देगा। आप इसे एक 2 टेबल बना लीजिए, एक ऑड नंबर के लिए और एक इवन नंबर। ओके स्टूडेंट्स, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको खुद सॉल्व करना है, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन यू शुड ट्राई फर्स्ट बाय योरसेल्फ। आप उसे ट्राई करके देखिए, उसमें पैटर्न समझिए कि वो पैटर्न कैसे सॉल्व हो रहा है, और जिनसे भी ये क्वेश्चन नंबर 4 इसका बनेगा वो मुझे